अब देखिए बड़े पोप जी ने किस ढंग से लीला को रची है। धंधे में मंदे ना पड़े, तो इसके के लिए बड़े पोप जी ने बड़े ही ढंग से गांठ बांधकर केवल नाम मात्र से, पूजा व पाठ से, प्रार्थना से मुक्ति। आपको पता है इनके पीछे पोप जी के बड़े ही लीला है। धंधे में मंदे ना पड़े, खूब ठगे, तो इसके के लिए बड़े पोप जी खूब कड़ी मेहनत को करते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, उनसे ठगते हैं। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। आगे की समस्या आपके सम्मुख करता हूं, तो मैं आगे बढ़ता हूं। जिस भी कार्यों के क्षेत्रों व मार्गों में वीरता, क्रांति, उन्नति, विकास, समृद्धि, यश, कीर्ति, पुरुषार्थ, उत्कृष्ट उत्थान ना होवे, ना दिखे, तो समझ लेना कि इनके पीछे बड़े पोप जी का, बड़े बड़े दिग्गज पोप जी का बहुत बड़ी लीला है। कोई चालुआ षड्यंत्र है, साजिश है। नाम हुआ, पूजा पाठ हुआ, प्रार्थना के सहारे अपनी बिजनेस व धंधे को कायम व बनाए रखने के लिए ऐसा बड़े पोप जी ने लीला की है, ऐसा दुस्साहस की है। क्यों ना इसी के सहारे लोगों को उल्लू बनाकर उनसे ठगा जाए, लूटा जाए। जो भी मेरे सम्मुख आता अपनी समस्या को लेकर, वो तो वेदों को तो जानता नहीं, अध्ययन तो करता नहीं, मनन तो निधि अध्ययन तो करता नहीं, यूं ही चला आता है, तो मूर्ख बनाना आसान है। तो बड़े पोप जी धंधे में मंदे नहीं होने देने के लिए चाहता है, तो इसके के लिए बड़े पोप जी खूब मेहनत करता है। तो लोगों को उल्लू बनाकर उनसे ठगता है पोप जी। अब देखिए बड़े पोप जी की लीला। मोक्ष व मुक्ति पाने के लिए केवल नाम जाप व पूजा पाठ हुआ, प्रार्थना, केवल नाम जाप, समझ रहे हो ना कितने बड़े काउंट है। अब इनके आगे की कोई जरूरत न आए, केवल नाम जाप से ही मुक्ति हो जावे। ना वीरता की जरूरत है, ना पराक्रमी की जरूरत है, ना समृद्धि की जरूरत है, ना संस्कृति की जरूरत है, ना पाप व पुण्य में अंतर जानने की जरूरत है, ना वेद पाठ व ज्ञान बुद्धि की जरूरत है, ना वैराग्य की जरूरत है, ना त्याग करने की जरूरत है, ना संयम व धैर्य रखने की जरूरत है, और ना ही काम वासनाओं से मुक्ति पाने की जरूरत है, और ना ही श्यान कक्ष से
बोरी बिस्तर को उठाकर मंदिर के कक्षों में, अध्यात्म के कक्षों में ले जाने की जरूरत है। समझ रहे हो ना? बड़े पोप जी ने क्या सब कुछ सिखाया। रस से हम लोगों को बड़े पोप जी ने दूर करवा दिया और हमें हाथों में थमा दिया छिलका। गए भैंस पानी में। तो बड़े पोप जी ने जो किया सो किया ही। अब इनका मूल सौ परिणाम क्या निकला? संस्कृति की बर्बादी, अध्यात्म की बर्बादी, मानवता की बर्बादी, कल्चर की बर्बादी। कहीं को छोड़ा इन बड़े पोप जी ने। अब आप समझ लो, पोप जी ने हम लोगों से क्या क्या सब कुछ कर पाया। अपने धंधे को बढ़ाने के लिए, कायम रखने के लिए बड़े बड़े पोप जी ने वीरता से कायरता में बदल दिया, परिवर्तन करवा दिया। तो कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। ये तो माया जाल है ना, तो कलयुग है। कलयुग के नाम पर केवल नाम चलता है ना, तभी तो ठगा जाए। तो कलयुग नाम काल है। काल निष्क्रिय होने से कुछ धर्म के करने में साधक बाधक नहीं होता, किंतु तुम ही कलयुग की मूर्तियां बन रहे हो। जो मनुष्य ही सतयुग कलयुग ना होता तो कोई भी संसार में धर्मात्मा ना होता। ये सब संग के गुण दोष और स्वाभाविक नहीं। इतना कहकर अप जी के पास गया, उनसे कहा कि महाराज तुमने मेरा उद्धार किया, नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फंसकर अपनी जीवन जिंदगी को नष्ट कर लेता, नष्ट हो जाता। अब मैं भी इन पाखंडियों का खंडन और वेदोक्त सतमत का मंडन क्या करूंगा। यही सब मनुष्यों का, विशेष विद्वान और सन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों का सत्य का मंडन और असत्य का खंडन पढ़ा सुना के सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिए। ब्रह्मचारी सन्यासी तो ठीक हैं, ये अच्छे आश्रम है, ये आश्रम तो ठीक है, परंतु आजकल इनमें भी बहुत सी गड़बड़ है, समस्या खराब है। कितनी ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं, जटा बढ़ाकर झूठ मूठ सिद्ध्याई करते हैं, जब पुरुष चरण में फंसे रहते हैं, विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते हैं कि जिस हेतु से ब्रह्मचारी नाम होता है उस ब्रह्म अर्थात वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते। वो ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के सदृश निरर्थक हैं, जो ऐसे सन्यासी विद्याहीन दंडले भिक्षा करते फिरते हैं, जो कुछ भी वेद मार्ग की उन्नति नहीं करते, अध्यात्म को, संस्कृति को, धर्म को, सत्य को आगे नहीं बढ़ाता, छोटी अवस्था में संन्यास लेकर घुमा करते विद्या अभ्यास को छोड़ देते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी और सन्यासी इधर उधर जल स्थल, पसनादि
मूर्तियों का दर्शन पूजन करते फिरते विद्या जानकर भी मौन हो रहते हैं। एकांत देश में अशिष्ट खाकर सोते पड़े रहते हैं। ईर्ष्या दोष में फंसकर निंदा कुचेष्टा करके निर्वाह करते। कसाय वस्त्र और दंड ग्रहण मात्र से अपने को कृतकृत्य समझते हैं। अपने को सर्वोत्कृष्ट जान उत्तम काम नहीं करते। वैसे सन्यासी भी जगत में व्यर्थ वास करते हैं और जो सब जगत का हित साधक हैं साधते हैं वे ठीक हैं। गिरी पूरी आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं, क्योंकि मंडलियों बांधकर इधर उधर घूमते, सैकड़ों साधुओं को आनंद कराते, सर्वत अद्वैत मत का उपदेश करते हैं और कुछ पढ़ते पढ़ाते भी हैं, इसीलिए ये अच्छे हो गए। ये सब 10 नाम पीछे से कल्पित किए हैं, सनातन नहीं। उनकी मंडलियां भोजनार्थ हैं। बहुत से साधु भोजन ही के लिए मंडलियों में रहते हैं। दंभी भी है, क्योंकि एक को महंत बना। संयकाल में एक महंत जो कि उनमें प्रधान होता है, वह गद्दी पर बैठ जाता है। सब ब्राह्मण और साधु खड़े होकर हाथ में पुष्प ले नारायण पद्म भवम वशिष्ठम शक्ति च तत्पुत्र प्रासरम च व्यासम सुखम गुरुपदम महानतम। क्या मंत्र फूकता है? नारायण पद्भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र प्रासरम च व्यासम सुखम गुरुपदम महानतम इत्यादि श्लोक पढ़ के हर हर बोल उनके ऊपर पुष्प बरसाकर साष्टांग नमस्कार करते हैं। जो कोई ऐसा ना करे उसको वहाँ रहना कठिन है। यह दंभ संसार को दिखलाने के लिए करते हैं, जिससे जगत में प्रतिष्ठा होकर माल मिले, धंधे में मंदे ना होवे। कितने ही मठधारी ग्रस्त होकर भी सन्यासी का अभिमान मात्र करते हैं। कर्म कुछ भी नहीं करता, ना वेद को आगे बढ़ाता, ना अध्यात्म धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाता। मल मूत्रों में रहकर विष्ठा को ग्रहण करके सन्यासी का वही कर्म है जो 5 में मतलब ना, तो उसको ना करके व्यर्थ समय खोते हैं। जो कोई अच्छा उपदेश करे उसके भी विरोधी होते हैं। बहुता ये लोग भस्म रुद्राक्ष धारण करते और कोई कोई शिव तथा वैष्णव संप्रदाय का अभिमान रखते हैं, और जब कभी शस्त्रास्त्र करते हैं तो अपने मत अर्थात बगल से बुलवा लेते हैं, उनको स्थापित और चक्राकृत आदि के खंडन में प्रवृत्त रहते हैं। वेद मार्ग की उन्नति और यावत पाखंड मार्ग तावत के खंडन में प्रवृत्त नहीं होते। ये सन्यासी लोग ऐसा समझते हैं कि हमको खंडन मंडन से क्या प्रयोजन, हम तो महात्मा है ना। ऐसे लोग भी संसार में भार रूप हैं। निंद्रा भोजन भोग भय ए नर पशु समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। जब ऐसे हैं तभी तो वेद मार्ग विरोधी वाम मार्ग आदि संप्रदाय ईसाई मुसलमान जैसी जैनी आदि बढ़े गए हैं, अब भी बढ़ते जाते हैं और इनका नाश होता जाता है। तो भी इनकी आंखें नहीं खुलती। गौ माता की हत्या, जानवर व पंछी की हत्या, जलवायु और ओजोन परत की हत्या, प्रकृति की हत्या, मानवता की हत्या, संस्कृति की हत्या, और देखो ना भांजी मांझी की
संस्कृति कपड़े को छोड़कर वो विदेशी कपड़े में आ गई है, छोटी छोटी नंगसी वाली कपड़े में आ गई है। कहाँ से खुले? मुसलमान हिंदू के ऊपर ढाबा, ईसाई हिंदू के ऊपर ढाबा, धर्म को परिवर्तन करवा रहे हैं, तो पर भी आंखें नहीं खुलता। खुले कहाँ से? जो कुछ उनके मन में परोपकार बुद्धि और कर्तव्य कर्म करने में उत्साह होवे, किंतु ये लोग अपनी प्रतिष्ठा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कुछ भी नहीं समझते और संसार की निंदा से बहुत डरते हैं। पुनः अर्थात लोक में प्रतिष्ठा धन बढ़ाने में तत्पर होकर विषय भोग पुत्रवत शिष्यों पर मोहित होना, इन 3 ऐसनाओं का त्याग करना उचित है। जब ऐसनाएं नहीं छूट तो पुनः सन्यासी होकर हो सकता है, अर्थात पश्चाताप रहित वेद मार्ग उपदेश से जगत के कल्याण करने में अहर्निश प्रवृत्त रहना सन्यासियों का मुख्य काम है। जब अपनी अपने अधिकार के कर्मों को नहीं करते, पुनः सन्यास आदि नाम धारणा व्यर्थ है। नहीं तो जैसे गृहस्थ व्यवहार स्वार्थ में परिश्रम करते हैं, सन्यासी भी हुए, किंतु जो उनसे अधिक परिश्रम परोपकार करने में तत्पर रहे, तभी सब आश्रम उन्नति पर रहे।